जय हिंद समाजवादी साथियों, आ गया 7वें चरण में यूपी की 13 लोकसभा सीटों का सबसे सटीक सर्वे। जी हां, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, जहां पर 7वें चरण का जो मतदान होना है उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। जहां पर आप लोगों को पता है अखिलेश यादव जी लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अंतिम चरण में यानी कि जहां पर 13 लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, उन 13 लोकसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो सामने आ चुका है। उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोगों को पता है 13 लोकसभा सीटों पर जो 7वें चरण में मतदान होने जा रहा है, तो ये 13 लोकसभा सीटें कौन सी वो एक बार देख लेते हैं। गाजीपुर, बलिया, चंदौली, बनारस, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, मिर्जापुर, रावटसगंज, महाराजगंज, गोरखपुर और कुशीनगर। तो ये वो 13 लोकसभा सीटें हैं जिस पर हम आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाजीपुर लोकसभा सीट से। गाजीपुर लोकसभा सीट से जहाँ से अफजाल अंसारी जी 2019 के चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन से यहाँ पर प्रत्याशी थे और जीत कर रिकॉर्ड मतों से जीत भी हासिल की थी। लेकिन 2024 के चुनाव में यहाँ से अखिलेश यादव जी की जो पार्टी समाजवादी पार्टी के और इंडिया अलायंस की से गाजीपुर की लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी जी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और अफजाल अंसारी जी इस बार यहाँ से एक बार पुनः जीतते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो जाति समीकरण है वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों में यादव बाहुल्य सीट है और मुस्लिम बाहुल्य सीट है। तो ऐसी स्थिति में जो गाजीपुर की लोकसभा सीट है वहाँ पर अफजाल अंसारी जी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं और यहाँ से इनका जीतना भी लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मुख्तार अंसारी जी की जो हत्या हुई है, जैसे उन्हें जहर दे के जो आरोप लगाए गए, उसका भी कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी जी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। हम बात करेंगे मिर्जापुर लोकसभा सीट से। मिर्जापुर की लोकसभा सीट जहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा रमेश चंद्र बिंदु को चुनावी मैदान में उतारा गया है और उसी के साथ ही साथ रमेश चंद्र बिंदु को चुनावी मैदान में उतारने के साथ साथ मजबूत स्थिति में और या मिर्जापुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। अब हम बात करेंगे जो वो है, आप लोग देखें रावटसगंज लोकसभा सीट, जहाँ से छोटेलाल खरवार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लगातार जमीनी नेता लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क के माध्यम से लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और जो रावटसगंज की जो लोकसभा सीट है वहाँ से मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अनुप्रिया पटेल ने जो वर्तमान समय में जो सांसद है उनका टिकट काट दिया। तो ऐसी स्थिति में छोटेलाल खरवार की जो स्थिति है वो मजबूत मानी जा रही है। अब हम बात करेंगे कुशीनगर लोकसभा सीट से। कुशीनगर की लोकसभा सीट से पिंटू सेंथावर चुनावी मैदान में उतरे हुए दिग्गज नेता हैं, लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, लगातार मजबूती के साथ अपनी पकड़ बनाए हुए हैं कुशीनगर की लोकसभा सीट से। और कुशीनगर की जो लोकसभा सीट है, यहाँ का जो जाति समीकरण है वो कहीं ना कहीं पिंटू सेंथावर के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया अलायंस के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो जो कुशीनगर की लोकसभा सीट है, यहाँ से पिंटू सेंथावर जी चुनावी मैदान में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे जो अगली लोकसभा सीट है वो है घोसी लोकसभा सीट। घोसी की लोकसभा सीट जहाँ से आप लोगों को पता राजीव राय जी इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओम प्रकाश राजभर के जो बड़े पुत्र हैं अरविंद राजभर जी वो चुनावी मैदान में उतरे हुए, कांटे का टक्कर है और यहाँ का जो जाति समीकरण कहीं ना कहीं राजीव राय के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। राजीव राय जमीनी नेता, लगातार जनता के सुख दुख में वो वहाँ पे शामिल हुए और जनता की हर संभव प्रयास में मदद भी की है राजीव राय जी के द्वारा। जिस तरह से विभिन्न तरह के ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, वहाँ पर घोसी की लोकसभा सीटें यहाँ से इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं राजीव राय जी वो रिकॉर्ड मतों से जीतते हुए नजर आ रहे हैं घोसी की लोकसभा सीट से। अब हम बात करेंगे जो है सलेमपुर लोकसभा सीट से। सलेमपुर की लोकसभा सीट से जहाँ से आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ से रमाशंकर विद्यार्थी जी चुनावी मैदान में उतरे हुए, पूर्व में सांसद रह चुके हैं, जमीनी नेता, दिग्गज नेता, लगातार जनसंपर्क के माध्यम से लोगों से मिल रहे हैं और अखिलेश यादव जी ने भी इनके लिए चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी किया है। तो सलेमपुर की लोकसभा सीट एक बार पुनः इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है और यहाँ से जो रमाशंकर विद्यार्थी वो चुनावी मैदान में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसके साथ ही साथ अगली जो लोकसभा सीट है वो है बलिया लोकसभा सीट। बलिया की लोकसभा सीट जहाँ से सनातन पांडे जी चुनावी मैदान में उतरे हुए, जाति समीकरण उकसाते हुए अखिलेश यादव जी ने सनातन पांडे को चुनावी मैदान में उतारा, जहाँ पर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक अखिलेश के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर सवर्ण वोटों में भी अखिलेश यादव जी ने बलिया की लोकसभा सीट में सेंध मारी और जहाँ से जो सनातन पांडे जी चुनावी मैदान में उतरे हुए, हालांकि पिछली बार के चुनाव में कुछ हज़ार वोटों से हार गए थे, लेकिन इस बार ये जो बलिया की लोकसभा सीट है यहाँ से सनातन पांडे जी जीतने जा रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखें देवरिया लोकसभा सीट से, जहाँ से इंडिया गठबंधन की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में उतरे हुए, जमीनी नेता, लगातार जनसंपर्क के माध्यम से लोगों से मिल रहे हैं, लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया और लगातार अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी सभी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो जो
देवरिया की लोकसभा सीट है, यहाँ से अखिलेश प्रताप सिंह की जो स्थिति है वो मजबूत मानी जा रही है और यहाँ से जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में यह सीट जाती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करेंगे जो बनारस लोकसभा सीट है, बनारस की लोकसभा सीट जहाँ से आप लोगों को पता है इंडिया अलायंस की तरफ से अजय राय चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस की लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। हालांकि जो बनारस की लोकसभा सीट है वहाँ पर इंडिया अलायंस पूरी दमदार तरीके से लगा हुआ है। अखिलेश यादव जी हो चाहे फिर प्रियंका गांधी हो या फिर डिम्पल यादव जी हो, सभी यहाँ पर चुनावी प्रचार कर रहे हैं, लगातार रोड शो हो रहे हैं। लगातार विपक्ष का जो बनारस की लोकसभा सीट है वहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्ष प्रयास कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दी जाए। उसके साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं उन लोकसभा सीटों पर। चंदौली की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी जीत रही है, बांसगांव से बीजेपी जीत रही है। उसके साथ ही साथ महाराजगंज की लोकसभा सीट से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। तो आप लोगों की क्या राय है? 13 लोकसभा सीटों में 7वें चरण में जहाँ पर 10 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, वहीं पर 3 लोकसभा सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन है वो मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।